नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। आप सभी का अपना मंच पर बहुत तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 5 जून को हमारे पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। थोड़ा जानते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, कभी वाटर डे मनाते हैं, कभी हम लोग एयर पॉल्यूशन डे मनाते हैं, कभी वाटर पॉल्यूशन डे, कभी सेव ट्री डेज, कभी फॉरेस्ट डेज की इसी तरह, फिर कोई जानवर के नाम पे आज कैट डे, डॉग डे, इस तरह से हम लोग बहुत सारा मनाते हैं। आज गाय दिवस है, तो आज क्या था, शेर दिवस है, बाघ दिवस है, और ना जाने कितने प्रकार का दिवस मनाते हैं, भूरक्षण दिवस। तो फिर उसके बाद साथ ही साथ देखें तो वायु प्रदूषण दिवस, इस तरह से बहुत सारा चीज मनाते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में हम लोग ये जो दिवस मना रहे हैं, ये क्यों मना रहे हैं? और मना रहे हैं एक नाम के लिए, या फिर सही में उसका कुछ प्रभाव भी हमारे समाज में है? इसका हम लोग को देखना समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस चीज को जानना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, हम कहते हैं प्रकृति की गोद में, प्रकृति हमारी माँ है। वास्तविकता है कि प्रकृति जहाँ पे हमको पाला पोसा जा रहा है, जहाँ पे हम लोग अपना जीवन का हर एक चीज जहाँ से पा रहे हैं, उसको अगर संरक्षित अगर हम नहीं रखते हैं, तो फिर क्या हम अपने आप को वास्तव में, क्या अपने जीवन को सही से सार्थक बना सकते हैं? संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस पर्यावरण से हम जी रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, उसको अगर हम संरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो आगे चल के हमारा आने वाली पीढ़ी, या फिर कहें तो हम खुद ही इसका बहुत ही गलत और दुष्परिणाम हम लोग भोगने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ साल पहले ही हमारे साथ जब कोरोना आया था, तो हम लोग सब लोग देखे थे कि प्रकृति का क्या तांडव होता है। उसी साथ फिर बाढ़ भी बहुत ज्यादा आया था, और बहुत उस समय पर्यावरण बहुत संतुलित अपने आप को किया था। तो आज हम एक छोटा सा बात आप लोग को बताना चाहूंगा। आप लोग भी देखे होंगे समाज में कि जब आप रोड पे चलते रहते हैं, बहुत सारा ऐसा गाड़ी होगा कि एकदम से वो धुआं फेंकता है, या फिर वो पूरे काला रंग का कहे तो पूरे गैस, वो जहर फेंकता है। वो देखने से अजीब सा लगता है। उसकी गाड़ी के पीछे चलिएगा तो इतना भयंकर वो प्रदूषण करता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, ऐसा ऐसा हमारे पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में कितने गाड़ियां हैं। तो फिर ऐसे ऐसे गाड़ी जब हमारे समाज में आज भी लोग चला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम आप जिम्मेदार हैं। प्रशासन और सरकार तो है ही, पूरी तरह से है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग का भी पूरी तरह से योगदान है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम प्रकृति को कैसे संरक्षण करें। आप देख रहे होंगे पीछे पूरा खेत अभी खाली है, बहुत दूर दूर में बहुत कम पेड़ आपको दिखाई देगा। इसी तरह से हर तरफ देखिएगा तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। कंस्ट्रक्शन हो रही है हर जगह पे, और कंस्ट्रक्शन के नाम पे क्या हो रही है, कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा प्रकृति है, उसको कहीं ना कहीं विनाश किया जा रहा है। पेड़ का कटाई तो ऐसे हो जाता है जैसे कि मान लीजिए कि खेत में हम लोग मूली लगाते हैं, कि मूली तुरंत उखाड़ लो, ऐसे पेड़ कट जाता है। और ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी अब आ रही है जिससे कि ये चीज भी लगता है कि हाँ भाई, मतलब पेड़ तो कटना ही चाहिए। और कटने में थोड़ा सा भी अंदर से अपने आप को ये भी नहीं होता कि भाई पेड़ कट रहा है कभी भी। मैं किसी और का क्या कहूँ, मेरा भी आजकल देखता हूँ कि मैं भी बचपन में था और अभी भी जाता हूँ तो गाँव में कुछ कुछ पेड़ लगाते रहता हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोग कितना पेड़ लगा सकते हैं, जब पेड़ कटता है एकदम लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में। हम आपको बता देगा, डाटा की बात करें तो लगभग एक साल में 1 करोड़ से अधिक पेड़ हमारे पूरे देश में कट रहा है। सरकार पेड़ भी लगा रही है पूरी तरह से। देख रहे होंगे नया रोड जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके साइड में पेड़ लगता है। पेपर पे बहुत अच्छा पेड़ लग रहा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है पर्यावरण को लेकर, संरक्षण को लेकर के। लेकिन क्या है वास्तविकता में होता है, वो मालूम चलता है गाय खा जा रही है, तो बकरियां खा जा रही है। और सही बात है, गाय बकरियां भी क्या खाए, उसके लिए घास तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं, खेत पूरे वैसे ही खाली है, सूखा पड़ा है, तो गाय क्या खाएगी? और इतना ही नहीं, आप जो देख रहे हैं ये सारा चीज आज हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, जिस तरह जैसे रहते हैं, चिमनी है, चाहे फिर कहे तो जो भी प्रदूषण का बहुत सारा प्रकार है। हम लोग घर में ही इतना कचरा, आज प्लास्टिक हम लोग हर जगह यूज करते हैं। शायद धरती पे कोई ऐसा जगह आपके समाज में नहीं होगा जहाँ पे प्लास्टिक नहीं होगा। और जहाँ भी कहे तो जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा, वहां पे सब लोग जाके कचरा फेंक दे रहे हैं। तो कैसे हम पर्यावरण को संरक्षण करेंगे? और ये विश्व पर्यावरण दिवस कैसे इस तरह से कैसे मनाएंगे, और ये मनाने से क्या फायदा है, ये तो हम जानना चाहेंगे। और आज जहां तक की बात है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में, स्कूल्स में, हर जगह पे, और बच्चे में भी, हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तभी हम लोग खूब कविता था, कहानी था कि पर्यावरण को रक्षा कैसे किया जाए। गर्मी छुट्टी में कहानी ऐसा था कि गर्मी छुट्टी में गया तो आम खाया, तो बोले उसके दादाजी की बच्चा आम ऐसे जो खा रहा है, 20 साल 25 साल पहले हमने ये पेड़ लगाया था, पेड़ बचाएं काटे नहीं। इसी तरह से चिपको मूवमेंट हमारे देश में चला था। और अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ महीना पहले, हम हैदराबाद का केस आप लोग सब लोग जानते होंगे, जहाँ पे एकड़ का एकड़ पेड़ को काट दिया गया। और शायद वो सरकार जो थे, उस पर मैं बहुत बार मुझे बहुत ही आक्रोश आ रहा था इस चीज को देख करके। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वास्तव में हम कहते हैं कि हम समाज का भलाई कर रहे हैं, समाज का सेवक हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर इस प्रकार से
लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो भाई इससे तो अच्छा तो हम चले तो पुरानी काल ही अच्छा है हमारे लिए, जहाँ पे लोग कम से कम तो अपने आप को सही वातावरण में तो रह सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में है, आप अपने क्षेत्र का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जाकर के देखिएगा। हम गारंटी लेते हैं आदिवासी जंगली क्षेत्र भी जो है, जहां पे पूरे जंगल है, वहां का भी आज एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है। आपको मालूम है पुरानी काल में जितने भी ऋषि मुनि होते थे सब लोग जाते थे जंगल में। आज भी लोग कहता है कि हम उठेंगे और हिमालय पे चल देंगे। हिमालय पे क्यों जाना? हिमालय भी आज सुरक्षित नहीं है अपने आप को रखे हुए। जंगल भी हमारा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पे पर्यावरण एकदम से पूरी तरह से प्रदूषण रहित मिलता था। आज हर जगह प्रदूषण युक्त है। और हम जहां तक की बात करें तो देखते होंगे कि बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन के नाम पे क्या होता है, नदी है, तालाब है, बिल्कुल उसका पानी सड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है, वो पानी नहीं रहा। पहले के समय में लोग नदी का पानी पीते थे, सब कुछ करते थे। आज मैं कहता हूं, क्या आप अपने गांव में, आपके आसपास में कोई कुआं है जिससे आप पानी पी सकते हैं? शायद नहीं पी सकते हैं। ये तो बहुत रिसेंट का ये हमारा कुआं रहा है। आज से 20 साल पहले आपके गांव में आपके समाज के लोग कुआं से पानी पी रहे होंगे। आज हम आप नहीं पी पा रहे। नल कल चापाकल का पानी नहीं पी रहा है, नल का पानी नहीं पी पा रहे हैं। इतना खराब हो गया, सोचिए। और बारिश का पानी तो अब क्या कहे, जहर जैसा होता है। आपको मालूम होगा ये सब बात कि बारिश का पानी में अगर कोई आदमी भीग जाता है आजकल के समय में तो उसको तबीयत खराब हो जाती है, कि ना जाने स्किन डिजीज से उनको मुलाकात करना पड़ता है, उसके लिए उनको फेस करना पड़ता है। कैसे हमारा समाज, ये कैसे हम पर्यावरण को ये करें? गवर्नमेंट है, सरकार है, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी लोग हैं, हमारे शिक्षक हैं, और जो भी, खास करके मैं युवाओं से ये बात कहना चाहता हूं कि आप जग जाओ। अब वो लोग गए, उन लोग का काम ये नहीं है कि आपका प्रदूषण से काम क्यों, क्योंकि वो एसी में बैठते हैं, उनका पूरा एयर कंडीशन रूम होता है, उनका साफ एकदम रूम होता है। उनको कोई मतलब नहीं कि बाहर क्या है नहीं है। आज मैं गारंटी लेता हूं कि अभी के समय में कोई आदमी, जिस तरह से हमारे समाज में मजदूर लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, ऐसे गर्मी में काम नहीं कर पाते हैं। क्या ऐसा गर्मी था हमारे पास? नहीं था हमारे यहाँ ऐसा गर्मी। हमारा समाज बहुत ही अच्छा था। आज से अगर जाइए 100 साल पहले, इसका देखिए, आज मैं बात देख रहा था, रिसर्च किया था इस पे, तो मालूम चला कि आज से 100 साल 150 साल पहले कुछ ऐसा मौसम हमारा नहीं होता था। बारिश वहां पे 4 महीना खूब बढ़िया झमाझम बारिश होता था हर जगह पे हमारे भारत देश में। लेकिन आज बारिश कहीं कहीं पे होता है, और कहीं मालूम चलता है कि वहां पे लैंडस्लाइड आ गई, कहीं पे मालूम चलता है कि पूरे दहाड़ आ गई, और कहीं पे पूरे सुखाड़ होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं, पूरा सुखाड़ है। ये ऐसा परिस्थिति क्यों आया, हमें समझने की जरूरत है इस चीज को। और जहां तक की बात हो, तो अभी के समय में फैशन से बहुत बड़ी चीज हो गई। हम लोग खूब फैशन के पीछे बढ़ रहे हैं, और वास्तविकता है कि अगर हम फैशन के पीछे नहीं जाएंगे तो फिर हमें लोग कहेंगे कि ये बहुत पुरानी काल का आदमी, ये बहुत प्राचीन युग का आदमी है। इसका मैं किसी और का उदाहरण, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ। मेरे पास पीछे में ये देख रहे हैं, ये टिकी है, जिसको शिखा कहते हैं। और मैं जिस तरह से कपड़ा ड्रेस पहनता हूँ, जिस तरह से रहता हूँ, अक्सर लोगों से मैं ये सुनता हूँ कि अरे थोड़ा सा मॉडर्न बनो, थोड़ा मॉडर्न बनो। मॉडर्न बनना क्या, ये पेड़ काटना है? यही विकास रूपी विनाश करना है? विकास के नाम पे इतना विनाश करना, क्या यही मॉडर्निज्म है? और क्या ये टिकी रखने से कोई आदमी कह सकता है कि ये आदमी पुरानी काल का है? मैं आज आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप इसी तरह के समाज में रहना चाहते हैं, जहां पे हमारे समाज में आज भी जाइए तो बहुत पहले अगर जाते हैं, सच्चाई है कि हमारे लोग 100 साल 150 साल 300 साल 500 साल तक लोग जीते थे, बहुत पहले अगर हम जाए तो। आज हमारे समाज में लोग जिसका 100 पूर जाता है, कहता है भाई बहुत दिन जी लिया। क्यों? और 100 साल 150 साल जीना आराम आसान काम था, कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे समाज में। वहां पे आज लोग 50 तो छोड़िए, मेरा एक विद्यार्थी था, वो लगभग 5 से 6 साल का है। उस आदमी को आज शुगर हो चुका है, डायबिटीज से वो फेस कर रहा है अपने आप को। बहुत सारे लोग को आज कैंसर है। ये सब क्या है, इतना बीमारी क्यों है? हम मेडिकल सेक्टर में इतना बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, हमें बढ़ना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा क्यों ना अपने आप का पर्यावरण को इतना मतलब शुद्ध बना ले, इतना साफ बना ले कि हमें बीमारी हो ही नहीं। आज से अगर आप 100 साल पहले जाइए तो कितना बीमारी था हमारे समाज में, और आज कितना बीमारी है? आप लोग में कितने ऐसे लोग हैं, सच सच बताइएगा, कि जो लोग पिज्जा आज तक नहीं खाए होंगे? शायद कोई नहीं। बर्गर नहीं खाए होंगे? फास्ट फूड का पूरे ट्रेंड चल चुका है। हम आज शुद्ध भोजन क्यों नहीं करना चाह रहे? हरी सब्जी कितने लोग खाना पसंद करते हैं? घर में लोग खाना नहीं, बाहर में ज्यादा खाना चाहते हैं, और नाम के लिए, हाँ ये रेस्टोरेंट, ये होटल, जब हमारे गांव में घर में जब इतना अच्छा है तो क्यों नहीं खाएंगे? और बात करें तो सब्जी भी, चाहे फल ही है, क्या आज सभी शुद्ध हैं? जो हरी सब्जी कहना कहा जाता था पहले, हरा सब्जी खाओ ताकत होगा,
आज हरा सब्जी आप खा लीजिए, 1 महीना लगातार आप बीमार हो जाइएगा। क्यों? वो ताकत वो बीमारी में कैसे बदल गया? ये कहीं ना कहीं हमारा आपका ही सबका काम है, ये किसी और का काम नहीं। हम किसान भाइयों से, मेरे पिताजी भी एक किसान ही है। मैं खुद ही खेत में जाता हूँ तो दवा छिड़कता हूँ। नहीं छिड़कूंगा तो फसल नहीं होगा, और छिड़कता हूँ तो जहर है। मैं खुद वही जहर खाता हूँ, जो कि मैं किसान का बेटा हूँ। और गर्व से आज भी मैं कहता हूँ कि मेरे गांव में, मेरे समाज में, मेरे मेरे पिताजी इतना बड़ा किसान कोई नहीं है। उसके बाद भी मैं अपना खेत का खुद का हाल बता रहा हूँ। और ये मेरा खेत का नहीं है, पूरे समाज में, पूरे भारत ही नहीं, लगभग कहे तो पूरे विश्व का ऐसा ही कुछ हाल है। तो फिर कैसे हमारा समाज, हमारा पर्यावरण, हमारा ये जो है, ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, हो सकती है थोड़ा और मैं बोलूं, क्योंकि आज मैं नहीं बोलूंगा, आज आप लोग को नहीं बताऊंगा। और खास करके हमारे जो श्रोता हैं, कहीं ना कहीं सब लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जुड़े हुए, जो कि पॉलिसी बनाते हैं, बहुत आगे तक, बहुत गवर्नमेंट का एक अभिन्न अंग है। और हर कोई है, क्योंकि हम हर कोई वोट देते हैं। आज हम लोग का फिर बिहार में इलेक्शन होने वाला है। हम लोग का क्या स्टैंड है सर बिहार में इलेक्शन के लिए? जो नेता रुपया देगा, जो नेता हमको शराब पिलाएगा, जो लोग हमको भोजन करवा देगा, जो मांस खिला देगा, जो हमको एकदम से जाकर के रुपया पैसा दे देगा, बस। और क्या? जातिवाद, मेरा जात भाई है कि नहीं है? कभी आपने सोचा कि आपका बच्चा का ये स्थिति क्यों है? आपका रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? हमारा देश सबसे ज्यादा, कहे तो दिमागधारी, सबसे ज्यादा दिमागधारी में से एक है। उसके बावजूद भी हमारे लोग आज 10,000, 15,000, 20-25 हजार रुपया के महीना पे काम करने के लिए बेबस हैं। वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है लोगों को। हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। और मैं आपको अब धीरे धीरे, क्योंकि मैं बहुत दिन से यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं आ रहा हूँ। और अपनी विचार को आप लोग से भी, आप लोग का भी जो विचार हो, इसको कमेंट बॉक्स में रखिए। और मौका मिले, अगर चाहते हैं तो आइए, मिलिए और आप अपना विचार रख सकते हैं। ये अपना मंच, हम सभी का मंच है, इस पे हर किसी का विचार रखना जरूरी है। और मैं, ये सरकार अगर मेरी बात सुन रही हो, समझ रही हो, तो मैं केवल एक व्यक्ति नहीं हूँ। ये हमारा, ये जो मेरा विचार नहीं, ये हम सबका विचार है, हम युवाओं का विचार है। अब हमें जातिवाद के नाम पे, हमें धर्म के नाम पे, इस सब पे मत रोकिए, मत टोकिए हम लोग को। हमको मालूम है कि ये देश हमारा, ये समाज किसी एक जाति, एक धर्म, किसी एक वर्ग के से नहीं बना हुआ है। एक वर्ग या एक जाति या एक धर्म के लोग का अगर विकास हो जाए, तब भी हमारा देश का विकास नहीं होगा, हमारा विकसित भारत नहीं होगा। विकास हमको हर किसी का चाहिए, हमें सर्वांगीण विकास चाहिए, पूरे समाज का चाहिए। हमारे समाज में जब गरीब, कोई भिखारी नहीं हो। मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सिख कम्युनिटी को, और सिख के जो संस्थापक है सिख धर्म के। आज भी आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए, भले सिख को आप जो समझते हो, जो भी चीज समझते होंगे, हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस धर्म का एक भी व्यक्ति आपको भिखारी नहीं दिखा देगा, कोई भीख नहीं मांगता मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आज भी गुरुद्वारा में कहीं भी जाइए, आपको वहां पे लंगर का व्यवस्था है, हर जगह खाने का व्यवस्था है। ये समाज का एक बहुत अच्छा, एक कहे तो बहुत ही एक आदर्शवादी, कहे तो धर्म का सिद्धांत है। हर कोई भूखा ना रहे, हर किसी को अपना पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और बहुत कुछ करवा देती है ये पापी पेट। तो मैं आप तमाम लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि अच्छा चीज को अपनाएं और अच्छी चीज को करें। अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई कर रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमको क्या, कोई कर रहा है, कर रहने दो, कोई गलत क्यों करे। आप भी, हम भी सब इस समाज के एक भाग हैं। आज किसी और के साथ गलत हो रहा है, आपके साथ भी गलत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज हम युवाओं में, हम समाज में ये चीज देख रहे हैं कि हमारे पास, हमारे जो माँ बहन बेटी, ये सब सुरक्षित नहीं है समाज में। आए दिन केस ऐसा मिलते रहता है, या तो मार दिया जाता है शादी होने के बाद दहेज के नाम पे। ये क्या है? 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया लेके क्या करोगे? सब लोग जानते हैं, सब लोग एकदम बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं हमारे समाज में। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाओगे, क्या तू लेके आया था, क्या तुम लेके जाओगे, बोलने के लिए दूसरे को तुरंत ताना मार देते हैं। अरे देखो फलना ये कर रहा है, ये वो ये कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? दूसरे पे कमेंट करना, दूसरे की कमियां ढूंढना बहुत आसान काम है, बहुत आसान। लेकिन सोचिए, अगर उसके जगह पे आप हो, आपका कोई अगर गलतियां निकाले और आपकी पीठ पीछे बोले, तब आपको कैसा लगेगा? मैं स्वागत करता हूं, हम सभी लोगों को, ऐसे लोगों को सम्मान करते हैं जो लोग मेरे सामने में आके मेरा कमियां बताते हैं कि देख तुमने ऐसा ऐसा कुछ गलत करे, उसको सही करो, इसको सुधार करो। लेकिन हम ऐसे लोगों को बहुत बुरा मानते हैं। वास्तविकता भी ऐसा होना भी चाहिए कि जो समाज में सामने में आकर के लोग अच्छा बोलते हैं, पीछे आके बुरा बोलते हैं। और समाज में तमाम लोग, अधिकतर लोग कहे तो कुछ ऐसे ही है। हम आप सब लोग कुछ इसमें
किसी न किसी प्रकार से इन्वॉल्व हैं। हमें ये चीज़ समझना चाहिए। हमें इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को बचाना चाहिए। आज अगर हम नहीं बचाएँगे तो आज सोच लीजिए, आज से 20 साल पहले कैसा प्रकृति था, आज क्या है। और डेवलपमेंट रेट जिसको आज समाज कह रही है, मैं तो उसको विनाश ही मानता हूँ। उस विनाश रूपी जो आज विकास हो रहा है, इस विनाश रूपी विकास आज से 20 साल पहले क्या था और आगे क्या होगा, आप सोच लीजिए। ये विकसित भारत बनेगा या फिर विनाशित भारत बनेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारे तमाम नेता जो भी हैं, उनका काम ही होता है। आज मीडिया जो है, आज उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज सरकार कुछ भी करे सबको अच्छा ही करता है। कोई भी, हम सब कोई जानते हैं कि हर एक चीज का दो पहलू तो होता है। कभी भी कोई मीडिया आपको नहीं दिखेगी सरकार का किसी न किसी उसका बताए कि हाँ कमियां कहाँ हैं। अपोजिशन से अगर बोलती है तो वो भी अपना वोट बैंक के लिए बोले, सरकार जो कर रही है वो भी अपना वोट बैंक के लिए कर रही है। अब वास्तविकता है कि जिसके लिए वोट बैंक के लिए आप काम कर रहे हैं, वो वोट बैंक के लिए भी आप विनाश ही ला रहे हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं ला रहे हैं। क्योंकि सबको इसी पर्यावरण में रहना है, इसी समाज में रहना है, सबको इसी में जीना है। और जब तक सबका विकास नहीं होगा तब तक तो संभव नहीं है। आज आपके गांव में, आपके समाज में कोई अगर जाकर के उठ करके एक ताजमहल बना ले, बाद बाकी सब जगह झोपड़ी हो, मैं गारंटी लेता हूं कि 2 महीना के अंदर वो ताजमहल नहीं टिक पाएगा। क्योंकि उसे जो भी आसपास के लोग हैं सब उसे नाश कर देंगे। लोग, आज सच्चाई है समाज में कि लोग जो भी हैं वो लोग को क्या लगता है कि जो भी हैं हम भिखारी हैं, अच्छा बात है, लेकिन हमसे बढ़ के कोई हमसे बड़ा भिखारी नहीं बन जाए। आज मैं विद्यार्थी हूँ, अच्छा है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सबको सम्मान करूंगा, सबको सिखाऊंगा, सबको समझाऊंगा, सबको बताऊंगा। लेकिन आज सच्चाई ये भी है कि हमसे कोई अगर आगे बढ़ेगा तो उसको तुरंत दबाने में सबसे पहले मेरा हाथ होगा कि भाई तुम पढ़ो लेकिन हमसे आगे नहीं निकल जाओ। समाज में ये सच्चाई है। जब आप समाज में आगे बढ़ना चाहेंगे तो बहुत लोग होंगे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि वो आप उनसे भी आगे हो जाते तो वो आपको पीछे करना देते। ऐसे में समाज अच्छा नहीं बनता है। आप अपना कद बड़ा कीजिए, आप अपने आप को और मजबूत कीजिए, लेकिन दूसरे को इस तरह से करना, ये कहाँ से आदर्शवादी चीज है। हम कहते हैं हम भारत के लोग हैं और हमें प्यार निभाना आता है, भेदभाव नहीं है। कैसी भेदभाव नहीं, हर किसी में भेदभाव का एकदम से कहे तो रूट है, वो बीज पहले ही पैदा होते हुए ही मिल जाता है। तुम आज ये हो, तुम ये हो, तुम वे हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो। हमारे साथ आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां जुड़ी हुई है जो कि मेरी बहन की तरह है। उसके बावजूद भी आज वो कहती है कि तुम लड़का हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं मुझसे संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम करेंगे सबसे पहले हमारा समाज हमको छोड़ेगा नहीं, खूब ताना मारेगा। अब बताइए, आप जिस समाज में रहे उस समाज को अच्छा बनाइए ना, उसको विकास कीजिए, उसको गति दीजिए अच्छा करने के लिए। कितने लोग आए आज समाज में, धरती पे बहुत सारे लोग आए। जहां तक जैसा मानसिकता है हम सबका, वैसे लोग बहुत सारे मानसिकता वाला है, हमसे बड़े बड़े मानसिकता वाला है। लेकिन आज किसी का नाम कोई नहीं जानता। आज शायद कुछ लोग होंगे जिनको अपने से 5 पुश्त ऊपर वाले का नाम पता होगा, लेकिन आज भी हर कोई विवेकानंद को जानता है, राजा राम मोहन राय को जानता है, भगत सिंह को जानता है। और हम लोग कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि महाराणा प्रताप हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। क्यों आज कोई क्यों नहीं कहता है कि हाँ हम इनके वंशज हैं? कितने का नाम पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में अच्छी बात है, हमें अपने खानदान का, हमारे जो भी इतिहास उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन इतिहास हमें समझना भी चाहिए कि हमारे समाज में जयचंद कोई ना रहे। बात बहुत बड़ी हो जाएगी, हम बात करेंगे और इस पे पर्यावरण से हम बहुत सारी चीज पे हम गए, बहुत सारे पहलू पे, और सच्चाई है, जाना भी चाहिए। पर्यावरण कोई एक चीज नहीं है, पर्यावरण में बहुत सारा प्रकार का चीज आती है, पर्सपेक्टिव आती है। हमें हर प्रकार का चीज समझना चाहिए और जहां तक हो सके तो हमें विकास में साथ देना चाहिए। ये विकास रूपी जो विनाश हो रहा है उसमें नहीं देना चाहिए। और हमारे समाज में जो भी हमें सुन रहे हैं, इस चीज को प्रयास कीजिए कि अगर आप इस बात से इन्फ्लुएंस, आप समझ रहे हैं कि हाँ ये सच्चाई है हमारा समाज का, इसे आगे बढ़ाना जरूरी है। हम सब तक कैसे पहुंचेंगे और हम तक सब कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आप लोग का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इस चीज को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आज ऐसा दिन है तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे ये सब चीज लाए, लेकिन आज लाए हैं और फिर आप लोग के साथ हम जुड़े रहेंगे। ये मेरा आश्वासन दे रहे हैं। इसको हम प्रॉमिस तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि परिस्थिति होती है, बहुत तरह की बात होती है, हर किसी का लाइफ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।